स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है आवर कंट्री इंडिया, मतलब हमारा भारत, यानी कि हमारा देश भारत। ओके, तो इस चैप्टर में आपको नॉलेज होने वाली है इंडिया के बारे में कि इंडिया जो जिस कंट्री में हम रहते हैं वो जो है कैसा कंट्री है और उसके चारों तरफ क्या है, उसका टोटल एरिया कितना है और वहाँ पर जो है किस किस टाइप के फिजिकल फीचर्स आपको नज़र आते हैं। ओके, देखिए चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सपेंस बहुत बड़ा है, यानी कि ये देखा जाए तो हमारे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। आपको बता दूं मैं, इंडिया 7th पोजीशन पे आता है एरिया वाइज, यानी कि हमसे बड़े सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, जो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5-6 कंट्री हमसे बड़े हैं और बाकी हम 7th पोजीशन पे आते हैं एरिया वाइज। ओके, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। और नॉर्थ में हमारा इंडिया जो है, नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में ऊंची ऊंची हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत की चोटियां हैं बहुत सारी नॉर्थ में, ध्यान रखें नॉर्थ में। और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर हमारे वेस्ट में, जिधर गुजरात का एरिया पड़ता है वहाँ अरब सागर है। बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट में होती है ये। ओके, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी हिस्से में। एंड इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है वो इंडिया के साउथ में है, जो हमारे जो इंडियन पेनिसुला जो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसके पैर पखारता है, मतलब पैर धोता है। और अब बात करते हैं इंडिया के टोटल एरिया की। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तभी तो हम 7th पोजीशन पे आते हैं। ये देखिए 7th पोजीशन के इसलिए बोला मैंने क्योंकि इंडिया का टोटल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि 32,87,000 32,87,263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है टोटल ये। ओके, ये देखिए स्क्वायर किलोमीटर, ओके मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया पड़ता है। ये देखिए, तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं 3.28। ओके, ये देखिए, तो यही यहाँ लिखाया गया कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि नॉर्थ में कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी है, तो यहाँ से लेकर इसका टोटल जो किलोमीटर है ऊपर से नीचे तक वो लगभग 3200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो ये एरिया 3214 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना कि ऊपर से कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये 3214 किलोमीटर है। ओके, यानी कि 3214। ओके, और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से हम इसको काउंट करना शुरू करें और कच्छ गुजरात तक, कच्छ भुज का एरिया जो दलदल का एरिया है वहाँ तक अगर हम काउंट करें तो ये 2900 किलोमीटर का एरिया है अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये भी एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर है। ओके, जब आप 9th में या 10th में हो जाओगे तो आपको उनके एग्जैक्ट एरिया बताने होंगे, लेकिन फिलहाल जो अप्रोक्सीमेट आइडिया वो 2900 किलोमीटर का है। इसका मतलब भारत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक तो 2900 किलोमीटर, और जो ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया पड़ रहा है वो हो गया 3200 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन मिलेंगे, लोफी माउंटेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि भारतीय मरुस्थल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इंडियन ग्रेट डेजर्ट को हम कहते हैं थार डेजर्ट। क्या कहते हैं? थार। ये देखिए थार डेजर्ट एरिया, थार डेजर्ट, ये देखिए थार डेजर्ट एरिया ये होता है, तो ये इंडियन डेजर्ट माना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर नॉर्दर्न प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन में हमारे हिमालय के नीचे वाला यूपी, बिहार और जो हरियाणा पंजाब का एरिया पड़ रहा है, गुजरात का एरिया पड़ रहा है, वो नॉर्दर्न प्लेन में आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद देखिए नीचे की तरफ में प्लाट्यू एरिया, अनइवन प्लाट्यू, मतलब बराबर नहीं है ये प्लाट्यू सरफेस जो है ना कि जो पठारी एरिया है वो उबड़ खाबड़ है, बेकार सा पथरीला इलाका पड़ता है पूरा ये, और यहाँ पर काली मिट्टी का एरिया पाया जाता है। ओके, तो इंडिया में जो है काफ़ी अलग अलग वैरायटी है, माउंटेन्स भी है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन हिल्स भी हैं, इंडियन डेजर्ट भी है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया भी है और अनइवन प्लाट्यू सरफेस भी है।
और यहाँ पर कोस्टल एरिया भी है, मतलब कि समुद्र तटीय भाग भी हैं। कोस्टल को कहते हैं सी कोस्टल एरिया, इसको बोलते हैं सी कोस्टल एरिया। तो ये यहाँ पर है। आइलैंड छोटे छोटे, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड यानी कि द्वीप समूह भी यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो ये इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा है ये। अभी उसने बताया कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस बहुत बड़ा है, और हमने उसको काउंट किया और बताया कि वो 7th एरिया में आता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आता है। ओके, और फिर टोटल एरिया बताया 3.28। मैंने आपको बताया कि वो 32,87,000 यानी 32,87,263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो शॉर्टकट में इतना लिखते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर क्लाइमेट, अलग अलग वैरायटी का क्लाइमेट है। कहीं पर हॉट क्लाइमेट है, कहीं पर ट्रॉपिकल एरिया क्लाइमेट है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इंडिया का जो लद्दाख वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया, वहाँ तो बर्फ़ पड़ती है। और फिर अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, वैरायटी, कहीं पर एवरग्रीन मिल रहे हैं, कहीं पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कहीं पर पतझड़ वन जिसको डेसिडियस बोलते हैं। एवरग्रीन का मतलब हरे भरे वन मिल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, क्लाइमेट सूटेबल है, वहाँ पर गहरे गहरे जंगल पाए जा रहे हैं। और उसी टाइप की वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया में काफ़ी पाई जाती है। तो इंडिया यूनिक कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक कंट्री माना जाता है। न केवल वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, इसके अलावा लैंग्वेज भी अलग अलग है लोगों की, कल्चर भी, खाना पीना, पहनावा। जब भी कल्चर की बात करें तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इंडिया के खाने पीना जो यहाँ के लोग खाते हैं, और वो कपड़े पहनने की बात करें वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। ओके, उसके बाद देखिए डाइवर्सिटी इतनी सारी होने के बाद भी यूनिटी है इंडिया में। वी आर ऑल इंडियंस, हम फिर भी एक इंडियंस की तरह सभी भाई की तरह रहते हैं। ऑल आर यूनाइटेड। ओके, और ये हमारे ट्रेडिशन में नज़र आता है। जब दीपावली का त्यौहार आता है तो सभी मिलकर मनाते हैं, ईद का त्यौहार आता है तो सब मिलकर मनाते हैं, मुहर्रम सब मिलकर मनाते हैं, क्रिश्चियन का जो वो आता है त्यौहार जीसस क्राइस्ट का यानी कि क्रिसमस डे मनाते हैं तो मिलकर मनाते हैं। तो हमें पूरे एक देश में इन्होंने बांधा हुआ है। हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो परंपराएँ हैं, उन्होंने हमें यूनिट में बांधा हुआ है, जबकि इतनी सारी वेराइटी है हमारे यहाँ पर। ओके, इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, यानी कि 120 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग ये 1.21 था, यानी कि 1 अरब और 21 करोड़, यानी कि 121 करोड़ की पॉपुलेशन 2011 में नोट हुई थी। लेकिन ये बता रहे कि इससे ज़्यादा है, मोर देन मतलब 100 एंड जो है 20 करोड़ के लगभग इतनी है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड पॉपुलेस कंट्री माना जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री माना जाता है। चाइना के बाद हमारे नंबर 2 पे नंबर आता है इंडिया का। ओके, अब देखते हैं इंडिया की अर्थ के ऊपर लोकेशनल सेटिंग क्या है, कितना एरिया हमारा होता है। तो इस लोकेशनल सेटिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार जो है मैप जो इसके अंदर हम जो बना लेते हैं। एक ये देखिए, ओके, इस तरह से हम इसको बनाकर देखते हैं कि इसमें कैसे ये पॉसिबल है। ओके, ये देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे इंडिया के अंदर कि कैसे इसको पॉसिबल किया जा सकता है। सॉरी, ये बीच में, हाँ ये देखिए यहाँ पे। अब इस जगह पर मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना एरिया कवर कर रहा है। देखिए ये अर्थ का एरिया है। हमने लास्ट लेसन में 1-2 लेसन में हमने अर्थ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझे थे। ये वाला एरिया आपको सबको पता है कि ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ये। ओके, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया पूरा का पूरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लाइन पड़ता है। ये 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और ये 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। ये देखेंगे आप, ये कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न। ओके, और ये वाला कैप्रिकॉर्न के अलावा ये कैंसर लाइन है, कैंसर लाइन, और ये है ट्रॉपिको इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। ओके, तो अब इससे हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया की लोकेशन का है, क्योंकि अर्थ के ऊपर इंडिया की लोकेशन हमें जाननी है। क्या समझनी है? इंडिया की लोकेशन। ओके, ये देखिए इंडिया लोकेशन, और लोकेशन हमें 2 चीज़ से पता चलेगी। एक तो हमें लैटिट्यूड से पता चलेगी, ओके, और दूसरा हमें इंडिया की लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा। ओके, लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा हमें इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या है, उनके बारे में पता लगेगा।
उन्हीं से हम समझ सकते हैं। लैटिट्यूड्स, इंडिया की लैटिट्यूड जो होती है उनसे हमें पता लगेगा। ओके, तो देखिए हम लैटिट्यूड ही समझ रहे थे। ये एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये हो गई 23.5 और ये हो गई 66.5। ये 66.5 लैटिट्यूड हो गई, ये भी 66.5 लैटिट्यूड हो गया, है ना। यहाँ पर 66.5। इनको कहते हैं नॉर्थ पोल सर्कल, इस लाइन को कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं हम इसको, एंटार्कटिक सर्कल भी हम इसको कहेंगे। और ये वाली लाइन जो है इसको हम आर्कटिक सर्कल भी कह सकते हैं, आर्कटिक सर्कल भी हम इसको बोल सकते हैं 66.5 पे ये वाली। तो ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है ये नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पर, नॉर्थ पोल। ओके, और ये हो गया 90 डिग्री एंगल पर साउथ पोल। ठीक है, SP मतलब साउथ पोल 90 डिग्री एंगल। ओके, और ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंगल पर ये पड़ रहा है। तो अब देखा जाए तो हमारा इंडिया, आप यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बीचों बीच निकलती है हमारे इंडिया के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इंडिया का एक मैप बनाऊँ तो आपको यहाँ समझ आएगा। ऐसे देखिए, ये इस तरह का इंडिया का एक मैप यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पर आते आते ये गुजरात का एरिया बन जाता है यहाँ पे। और ठीक है, उसके अलावा इधर हम देखें तो ये आपका नेपाल एरिया और ये 7 सिस्टर एरिया यहाँ पर आ जाता है। ओके, और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ ये इंडिया का यहाँ तक का एरिया यहाँ तक आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना इतना इंडिया का एरिया हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर है ये देखिए इतना इतना इंडिया का एरिया यहाँ आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो इतना इतना इंडिया जो है आपका ये ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये वाला एरिया, यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड पड़ रहा है ये 8 डिग्री और 4 मिनट है, और यहाँ पर ये वाला जो लॉन्गिट्यूड पड़ रहा है वो एरिया 37 डिग्री और 6 मिनट है। ये क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट है। ये 8 डिग्री और ये 37 डिग्री। तो ये लैटिट्यूड हमारे इंडिया के होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 8 डिग्री से शुरू होकर और ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हमारे इंडिया के बीचों बीच क्रॉस कर रही है। देखिए, ये इंडिया के बीचों बीच क्रॉस कर रही है। कैंसर लाइन इंडिया के बीचों बीच क्रॉस करती है, जो है 8 राज्यों को पार करती है। ये देखिए, और यहाँ पर ये हो गया। तो इस हिसाब से लैटिट्यूड हमारे, और आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया, ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। ये देखिए, ये सारा का सारा इतना इतना एरिया नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया यहाँ पर है। ओके, इस वाले हिस्से में, इसलिए इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा जाएगा। नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूड जो एक्सटेंट होता है लोकेशन वाइज, वो 8 डिग्री से शुरू होकर और 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक होता है। और इंडिया के बीचों बीच आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30 लाइन्स क्रॉस करती हैं, 30 लाइन। ये देखिए, जैसे एक 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन हो गई, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 23 तक आ गया, और ये 23 के बाद ऐसे ऐसे क्रॉस करती हुई इसमें से 37 जो लाइंस है 37 तक ये जाएगा और 30 डिग्री इसमें से क्रॉस करती है। अब उसके बाद में बात की जाए तो इंडिया की ये वाला जो एरिया पड़ रहा है लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो देखिए इंडिया लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग आप देखो तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन दिखा रहा है। ये देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक बनी होती है। ये देखिए आप लॉन्गिट्यूड लाइन आप देख सकते हो। इसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर क्रॉस करती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस करती है इस जगह पर, इसको बोलते हैं हम ईस्ट हेमिस्फीयर। यानी कि ये जो आप सर्कल देख रहे हो, अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, ये जो मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये देखिए, दोबारा देखिए अब आप इसमें, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये इस एरिया में लोकेशन हो रही है।
इसका मतलब ये वाला एरिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, आप देख सकते हो। अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इसको क्या बोलेंगे। वैसे तो इस हिसाब से देखें, अगर इस एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ आ रहा है इधर, है ना। और अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर है नीचे की तरफ, और अगर इस हिसाब से लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला कौन सा आ रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। और ये वाला कौन सा आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो इंडिया आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये 6 डिग्री और 60 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और ये वाला पॉइंट 97 डिग्री तक फैला हुआ है, ओके। तो इसका मतलब अब सीधी सी बात है कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो। इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर हमारी, ये रही यहाँ पर। और अगर इस हिसाब से देखें इंडिया की इस लोकेशन में, तो ये इंडिया की जो अर्थ पे लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाई, क्योंकि ये नॉर्थ में है और ईस्टर्न साइड में है। तो हम सीधा लिखेंगे इंडिया की लोकेशन अर्थ के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। ये इसमें है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। पहली बात तो यही समझ लो कि इंडिया अर्थ की कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर इसकी लैटिट्यूड कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। फिर इसकी लॉन्गिट्यूड कितनी है, 68 डिग्री यहाँ से शुरू होकर 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है। और देखो इतनी लाइनें क्रॉस करती है ऐसे ऐसे, आप देख सकते हो यहाँ से ये लाइनें ये ऐसे क्रॉस करेंगी, ऐसे इंडिया में से ये क्रॉस करेंगे, देखिए इस तरह से ये क्रॉस करेंगे इंडिया में से, ये देखिए यहाँ से क्रॉस करेंगे ऐसे, है ना। ये लॉन्गिट्यूड हो गई सारी की सारी, ऐसे क्रॉस करेंगी। बोलो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इंडिया की लैटिट्यूड एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, नॉर्थ टू नॉर्थ। और 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ, और 30 लैटिट्यूड क्रॉस करती है। इसमें से इंडिया में से कितनी लैटिट्यूड क्रॉस करती है, ये 30 लैटिट्यूड ऐसे इस तरह से 30 लैटिट्यूड क्रॉस करती है। और इंडिया की लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में ये रहा लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, ओके। और ये 68 डिग्री, ये क्या है, 68 डिग्री से लेकर और 97 डिग्री ईस्ट के बीच में है। 68 डिग्री यहाँ ये रहा और 97 डिग्री ये रहा, तो इसके बीच में ये भी 30 जो है लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है। यानी कि इंडिया के अंदर लॉन्गिट्यूड भी 30 क्रॉस कर रही हैं और लैटिट्यूड भी 30 क्रॉस कर रही है। देखिए यहाँ ऐसे क्रॉस करती हैं ये, ओके। तो ये है इंडिया की लोकेशन। अब जरा हम बुक में इसको समझ लेते हैं। आपको अगर ये डायग्राम में समझ में आ गया होगा तो बेटा बुक में बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, आपको आ जाएगा समझ में ये। और फिर भी नहीं आता तो एक बार दोबारा इसको घुमा के देखना। मेरे समझाने का सिर्फ यही मतलब था इस डायग्राम के थ्रू कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में है, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से वो कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। और अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ ये होता है। अब जरा चेक करते हैं कि ये सब कैसे है, ओके। तो अब जरा लोकेशनल सेटिंग में देखोगे तो समझ में आएगा सारा कुछ। तो ये रही लोकेशनल सेटिंग जो मैं आपको बता रहा था, ओके। ये देखिए ये लोकेशनल सेटिंग है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इंडिया में लोकेशनल सेटिंग, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने अभी बताया, लेकिन एग्जैक्ट क्या लिखोगे आप, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप एग्जैक्ट क्या लिखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हमारी इंडिया के बीचों बीच निकलती है, मैंने आपको बताया भी था। ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में होती है, एन लगा हुआ है।
तो नॉर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। और इंडिया को आधा आधा बांट देती है, ठीक है, आधा हिस्सा बांट देती है। और अगर आप साउथ से यानी कन्याकुमारी पॉइंट से नॉर्थ जम्मू कश्मीर तक की बात करें हमारी मेन लैंड बाउंड्री की, तो इंडिया लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड से, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला होता है। तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये सब ऐसे है, और उसके बाद आपको और भी आसान हो जाएगा समझना इसको, ठीक है, ओके। तो अब देखो, दोबारा देख लो, साउथ से लेकर नॉर्थ के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, मैंने बताया भी था आपको कि ईस्ट टू यानी वेस्ट टू ईस्ट इंडिया की बात करें तो वो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्ग ईस्ट में आता है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ही इंडिया फैला हुआ है। टोटल कितनी लैटिट्यूड इंडिया में से टोटल लैटिट्यूड जो क्रॉस करती हैं वो 30 हैं, और टोटल लॉन्गिट्यूड जो इंडिया में से क्रॉस करती हैं वो कितनी है, वो भी 30 ही है, ओके। 30 लाइनें क्रॉस करती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार लैटिट्यूड को क्रॉस एक बार माइनस करके देखो, ये ऊपर की तरफ यानी कि 37 डिग्री और 6 मिनट ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर का ऊपर का लोकेशन है लैटिट्यूड, और ये रहा 8 डिग्री और 4 मिनट, है ना, ये कहाँ का है, कन्याकुमारी का लैटिट्यूड है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको भी नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको भी नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि इंडिया नॉर्थ से लेकर नॉर्थ में कितना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है। अब जरा इनका डिफरेंस देखें तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये माइनस करते ही ये माइनस करें तो ये 2 आ गया, और ये 29 आ गया, ओके। तो इसका मतलब 29 डिग्री और 2 मिनट। अगर 29 डिग्री से एक भी मिनट ऊपर होता है या एक पॉइंट भी ऊपर बनता है तो उसको अप्रोक्सीमेट कितनी लैटिट्यूड बोलते हैं हम लोग, 30। तो इंडिया के अंदर से 30 लैटिट्यूड क्रॉस करती हैं, ओके। इसी तरह लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में आप देखो 97 डिग्री, ये देखिए 97 डिग्री और कितना 25 मिनट है। ये कौन सा है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है अरुणाचल प्रदेश का, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है अरुणाचल प्रदेश का, ओके। और उसके बाद देखोगे ये वाला 68 डिग्री और कितना 7 मिनट, तो देखिए ये 7 मिनट है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये भी, ठीक है। ये गुजरात वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को माइनस करके देखोगे, ये देखिए दोनों को माइनस करें तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये 18 डिग्री आ गया, 18 मिनट आ गया, और ये कितना आ गया 29, ओके। ये 29 मिनट और 29 डिग्री और 18 मिनट आ गया। तो ये भी टोटल देखा जाए तो अगर 29 से एक भी पॉइंट बने तो ये 30 आती है। तो आप समझ सकते हो कि ये लॉन्गिट्यूड भी इंडिया में से 30 ही क्रॉस करती हैं, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था कि ये इंडिया में कैसे क्रॉस करती हैं, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो इंडिया की लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और इंडिया की लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट जो है ईस्ट गुजरात से लेकर, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैली होती है। अगर हम वर्ल्ड में ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करें, ठीक है, तो विच हेमिस्फीयर वुड बी इंडिया बिलोंग टू। तो अब मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न कहलाएगा पूरी तरह से। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा काफ़ी अच्छा है, 29.18 है, तो इस वजह से अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री है, मैंने बता भी दिया आपको 29 डिग्री है। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम, इसीलिए इतना डिफरेंस होने की वजह से लोकल टाइम में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि इंडिया 2 एक्सट्रीम पॉइंट में गुजरात से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो बहुत दूरी पड़ जाती है बीच में। उस दूरी के लिए फिर यहाँ पर इंडिया का लोकल टाइम यानी कि IST तैयार किया जाता है। तो जैसे इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, IST सेट करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर डू यू नो में भी कुछ दिखाया गया है। अब डू यू में देखो, लार्ज कंट्री विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा बड़ा एरिया पड़ता है जैसे USA या कनाडा, तो उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करने होते हैं, मतलब कि उस कंट्री में अलग अलग एरिया की अलग अलग घड़ियाँ सेट की जाती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में चूँकि 30 ही लॉन्गिट्यूड है तो हमें एक IST ही बनाना पड़ता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ता है, जिससे पूरे देश की घड़ियाँ
जो है टाइम सेट होता है जिसका, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो हमारे इंडिया में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम बनता है, कहाँ बनता है, यूपी में, यूपी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये बनता है, यूपी इलाहाबाद में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, और उसका लॉन्गिट्यूड सेट किया जाता है 82 डिग्री और 30 मिनट। इस पर हमारा इंडियन आईएसटी सेट होता है, इस पर सेट होता है। लेकिन अलग अलग कंट्री में जो बड़े कंट्री होंगे उनमें फिर भाई एक टाइम जोन से काम नहीं चलता, उनमें ज़्यादा टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। जैसे यूएस एक बड़ा कंट्री है तो आप देखोगे यूएस में कितना टाइम जोन है, 7 टाइम जोन बनाने पड़ रहे हैं। कनाडा में कितना टाइम जोन बनाना पड़ रहा है, 6 टाइम जोन बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ फिर अलग अलग एरिया वाइज उनकी घड़ी सेट कर दी जाती है। हाउ मेनी टाइम जोन इन रशिया, रशिया के अंदर तो लगभग मैं मान के चलो कि 9 या 11 है, 11 टाइम जोन है वहाँ पे लगभग, तो इस तरह से सेट किया जाता है। ओके, अब जरा नेक्स्ट पेज पे देखिए हम इंडिया के बारे में। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे इतना लंबा लॉन्गिट्यूड एरिया होने के कारण हमारे इंडिया में 2 घंटे का डिफरेंस जाता है। उस 2 घंटे के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, देखो इस साइड में अरुणाचल होता है, अरुणाचल, और इस साइड में क्या होता है, गुजरात, तो इन दोनों में 30 लॉन्गिट्यूड का असर है। तो उस 30 लॉन्गिट्यूड को जो है बीचों बीच यहाँ सेट किया जाता है, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंडिया की जो है घड़ियाँ सेट कर दी जाती है, तो वो टाइम देखने में यानी कि टाइम सेट करने में आसानी होती है। तो लोकल टाइम जो है 4 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप देखो कि भाई अगर 30 लॉन्गिट्यूड हमारे में से क्रॉस करती है और 4 मिनट के हिसाब से देखें तो 120 मिनट हो जाती है, यानी कि 120 मिनट्स हो जाती हैं। आप देखोगे अगर 30 लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया में है और हर एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में सूरज की किरणों को 4 मिनट लगते हैं। ये बता रहा है कि लोकल टाइम चेंज बाई 4 मिनट, 4 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है हर लॉन्गिट्यूड पे। तो उस हिसाब से क्योंकि सन रेज जो है 2 आवर्स पहले अरुणाचल प्रदेश में नज़र आती है, उसके बाद में गुजरात में 2 घंटे के बाद नज़र आएंगी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ बनाया, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे सेट किया जाता है और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है। देखो अर्थ जो है ना, एक बार फिर समझो सारे बच्चे, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं उन पे सनरेज पड़ती है, और सनरेज एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लेती है। अगर आपके इंडिया में टोटल लॉन्गिट्यूड 30 है तो 30 × 4, यानी कि टोटल इंडिया को गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्रॉस करने में सनरेज को 120 मिनट लगेंगे। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश की अलग अलग घड़ियाँ तो बनाई नहीं जा सकती, इसीलिए एक मीडियम टाइम पर 15 डिग्री के आसपास, यानी कि 30 लॉन्गिट्यूड है तो 15 लॉन्गिट्यूड के आसपास हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना सकते हैं। तो अगर गुजरात में 68 डिग्री और 7 मिनट है और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री और 25 मिनट है, तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही है यहाँ से और यहाँ तक, तो इसका बीच का पार्ट लिया जा सकता है। इन दोनों के बीच का 97 और 68 के बीच का पार्ट 82 डिग्री और 30 मिनट ही होगा, यानी कि 15 बीच के लॉन्गिट्यूड पर 82 डिग्री अपने आप ही बन जाएगा। इसीलिए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री पर सेट किया गया, ताकि पूरे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम हो। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर इस जगह पर 68 डिग्री और 7 मिनट जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और इस जगह पर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो इन सभी के बीच में हमें यहाँ पर टाइम सेट करना पड़ेगा इस जगह पर। आप समझ गए होंगे, इधर से इधर जाने में भी सेम और इधर से इधर जाने में भी सेम हो गया, एक तरह से देखा जाए तो सेम डिस्टेंस हो गया। इसीलिए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर सेट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने सेट कर दिया है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने डिग्री पर आए, इन दोनों के बीच को देखोगे तो 82 डिग्री जो है 82 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। तो इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पे है, और ये लाइन ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस करती है। ये लॉन्गिट्यूड लाइन इंडिया को बीचों बीच ऐसे यहाँ से क्रॉस करती हुई निकल जाती है, ये देखिए, ठीक है। इस जगह पर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम तय कर देते हैं, और इसी जगह पर जो 82 डिग्री 30 मिनट जो इलाहाबाद का यूपी का एरिया है, वहाँ पर नैनी एक जगह है, नैनी मिर्ज़ापुर
नैनी मिर्ज़ापुर, तो उस मिर्ज़ापुर में इंडिया का, पूरे इंडिया का टाइम यानी कि सेट कर दिया जाता है यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, और इंडिया की पूरी घड़ियाँ, जितने भी पूरे देश में घड़ियाँ हैं वॉच, वो एक ही टाइम फिर एक साथ बताएंगी। ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी, फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि इंडिया के चारों तरफ क्या है, कैसे कितने दूरी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की क्या कंडीशन है, और अलग अलग देशों में कितने टाइम जोन होते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम काफ़ी चीज़ें और सीखेंगे। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।